गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, बच्चे घर में है नहीं और इतनी ज़्यादा खामोशी है, इतनी ज़्यादा खामोशी है कि कुछ समझ नहीं आती। बच्चे होते हैं तो शोर शराबा, सारा दिन हंगामा, फरमाइशें, उनकी लड़ाई झगड़ा, तो सारा दिन ऐसे गुजरता है कि मुझे फ़ील ही नहीं होता। तो आजकल तो ऐसे दिन गुजर रहे हैं और एक ही जगह आकर जैसे रूटीन ठहर गई है, दिन ठहर गए हैं। तो वही सुबह का नाश्ता, वही खाना, वही शाम की चाय और रात। तो समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं व्लॉग्स अपने चेंज कैसे करूं, कोई कंटेंट चेंज कैसे करूं। तो रात को बहुत कुछ सोच के सोती हूँ कि सुबह ये काम करूँगी, ये काम करूँगी, मगर आप यकीन करें गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि नाश्ता खाना बनाते बनाते ही इतना टाइम हो जाता है कि बंदा थक जाता है। गर्मी की वजह से समझ नहीं आती क्या खाएं, क्या पकाएं और क्या करें। तो जनाब, यहाँ पर आज मैंने छतें खैर हिम्मत करके साफ़ कर ली हैं। ये मैं अक्सर अंदर से सारी खुद करती हूँ। और मैं आपको इस डंडे के बारे में बताऊँ सबसे पहले, इसकी लेंथ भी पूरी छत तक है, वरना जो बाहर से हम डंडा लेते हैं ना, तो उसकी इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं होती। ये है कि जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता से हर चीज़ ला रहे थे, तो मेरी अम्मी मुझे रोज़ाना कहती थी कि बेटा छत्तों वाला डंडा लाओ, सफाइयाँ करनी है। तो मैं डेली ही भूल जाती थी। तो आखिर एक दिन अम्मी ने क्या किया, यहाँ से एक, जैसे आपको पता है कि एक लकड़ी का काम हो रहा होता है, घर में इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ना लकड़ी लेकर पेंट ब्रश लगा के, और इतना मज़े का ये डंडा है कि यकीन करें मेरे पास और भी है। उसकी एक तो लेंथ इतनी नहीं है, उसको किसी ना किसी चीज़ पे चढ़ के आपको साफ़ करना होता है, और एक एक जगह साफ़ करो, फिर और जगह रखो सीढ़ी, और फिर उसके बाद जो है ना आप अपना काम। ये इतना अच्छा है कि आराम से आप जो है, और इतनी अच्छी इसकी सफाई होती है। जैसे कि आपको पता है कि फॉल सीलिंग है आजकल, डिज़ाइंस हैं सारा, और ये आराम से कर लेता है। तो दस्ती बहुत मज़े का बन गया। तो ये है कि अंदर की सारी सफाई मैं ख़ुद कर लेती हूँ। ऊपर छतें काफ़ी अंधेरियाँ आई थी तो पेंडिंग था, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा अंधेरियाँ जब ख़त्म हो जाएंगी तो मैं सब करूँगी। कमरे हर चीज़ मैंने अंदर से ख़ुद साफ़ की थी। बाहर से ये है कि मेरी बेड ने किया था, क्योंकि मैं गर्दन ऊपर कर करके ना थक जाती हूँ। फिर मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा कमरा करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना मेरा ये काम तो बिल्कुल हो गया है। और किचन में जो है आज हम बना रहे हैं अरवियाँ। अरवियाँ मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद है ना कि उनका बस नहीं चलता कि मैं रोज़ाना अरवियाँ खाऊं। तो फ्राई अरवियाँ, और गर्मियों में मैं कल ये बात सोच रही थी कि गर्मियों में सब्ज़ियाँ भी ऐसी होती हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। मतलब करेले हैं तो वो भी प्याज काटो, टमाटर इतने ज़्यादा काटो, करेले छीलो, अरवियाँ हैं, भिंडियाँ हैं, इनके लिए भी इतनी ज़्यादा कटिंग करो। तो गर्मियों की जो सब्ज़ी है ना वो भी बहुत मुश्किल है। उसमें फिर भी आसान वही चिकन लगता है, मगर यह है कि सब्ज़ी चिकन खाया नहीं जाता। सब्ज़ी मैं वीक में 2 दफ़ा चिकन बना देती हूँ, फिर उसके बाद सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि टाइम तो लगता है मगर सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। शाम को ये है कि फिर वही चाय, दोपहर को सोना, और बड़ी दोपहरें हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझ नहीं आती क्या पकाएं, क्या खाएं, कहाँ जाएं और क्या करें। तो ये मैं गोरमे से जो है ना, मुझे मीठे का दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं गोरमे से ब्राउनी लाई थी। इसकी मड ब्राउनी बहुत ही अच्छी है। फ्रेश हो तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, वरना मोस्टली मैं ना गर्म करके खाती हूँ। खाती थोड़ी हूँ, मुझसे पूरी बिल्कुल नहीं खाई जाती, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है। तो मैं जो है ना इसको मेल्ट करके फिर खाती हूँ, ताकि इसकी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए और जो केक है अंदर वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं चाय के साथ खाती हूँ। आप यकीन करें, मैंने चाय पी और ये ब्राउनी खाई तो मुझे इतनी गर्मी लगी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। सारा दिन अंदर बैठ बैठ के ना बंदा डिप्रेशन का शिकार हो गया। ये है कि आजकल दिन बहुत माशाल्लाह से रहमतों वाले हैं, हज के दिन हैं, तो तस्बीह, कुरान पाक, नमाज वगैरह वो भी आजकल मेरी प्रॉपर नहीं हो रही, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रूटीन में लाऊं अपनी। नमाज ही पढ़ता है बंदा, थोड़ी बहुत तस्बीह करता है और उठ जाता है, मगर कुरान पाक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने औलाद के हक़ में आजकल दुआएं करें। इन 10 दिनों में जो भी औलाद के हक़ में दुआएं करेंगे वो अल्लाह पाक उनको कबूल करेंगे, क्योंकि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अपनी औलाद के हक़ में जो है कबूल हुई थी, जब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। तो बेहतर है कि तस्बीह करते रहा करें, कुरान पाक जितना हो सके। रोज़े तो पहले मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज़े रखूं, मगर आप यकीन करें बच्चे होते ना तो मैं लाजमी रख लेती, क्योंकि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। मगर आजकल तो मेरा टाइम ही नहीं गुजर रहा, समझ नहीं आती। तो जनाब, मैंने सोचा कि ऊपर ही चली जाऊँ, ऊपर जाऊँ, जाकर देखूँ, क्या पता थोड़ी बहुत हवा हो। तो यहाँ पर ना मुझे लगता है शायद अचानक से गर्मी आई है, क्योंकि मौसम ठंडा रहा है, अचानक से गर्मी आई है तो इस वजह से ज़्यादा। मगर ऊपर इतनी गर्मी थी, आप यकीन करें, सारा दिन धूप लगती रहती है छत को, तो ऐसा लगता था पता नहीं हम कहाँ पर आ गए हों। चाँद सितारे के अलावा ना और कुछ भी अच्छा नहीं था यहाँ पर।
तो मैं फ़ौरन नीचे चली गई। फिर मैंने सोचा चलें बाहर जाकर देखती हूँ, क्या पता ग्राउंड में थोड़ी हवा हो, सांस तो निकले कम से कम। मगर वहाँ पर भी 2 मिनट मैं बैठी और फिर मैं वापस आ गई, क्योंकि इतना पसीना आ रहा था कि मेरा सांस बंद हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि कल आपने मेरे कुलीग्स को खाना भेजना है ऑफ़िस में। तो वो खाना जो था वो ना मक्खन में बनना था, जो दोनों रेसिपीज़ थी वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या बनाया। तो मैंने कहा चले मक्खन ही निकाल लेती हूँ। जैसे ही मैंने मक्खन निकालना स्टार्ट किया लाइट चली गई। तो मैंने कहा चलें हम इतनी देर में कुछ सब्ज़ी लेनी थी, सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं, लाइट आ जाएगी तब तक मैं ये है कि रात को मक्खन निकाल के सो जाऊंगी, तो ये है कि सुबह मुझे टेंशन नहीं होगी। तो मैं वापस आई, मैंने मक्खन निकाला। मक्खन निकाल के जो है ना थोड़ी बहुत खसखस थी वो मैंने भिगोई, वो मैंने निकाल के रख दी। तो जनाब यहाँ पर मक्खन निकल गया और काफ़ी लेट में सोई। यहाँ पर घर के मक्खन की तो क्या ही बात है, उसकी लज्जत ही अपनी है। ये देखें जनाब मेरा मक्खन निकल गया। और अपने व्लॉग को एंड करने से पहले जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि निशात पे लगने वाली है सेल, ईद सेल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। जो हम 680 पर मीटर लेते हैं, 510 पर मीटर वो आपको सेल में मिलेगा। जो हम फ्रीडम टू बाय लेते हैं, जितना भी आप कपड़ा लें तो उसमें यही हिसाब होगा 680 पर मीटर से 510। तो आपको पता है कि निशात जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसका फैब्रिक है, इसकी प्रिंटिंग मुझे बहुत पसंद है। आप यकीन करें जब मैं निशात का कोई सूट घर में पहन लूँ ना, जैसे आजकल बहुत गर्मी है, सफोकेशन है, तो उसमें मेरा दिल करता है कि इस कोई पुराना सूट हो, मगर जब निशात पहनो ना तो आपको सुकून आ जाता है। इसका दुपट्टा, इसका फैब्रिक, जो निशात पहनते हैं उनको पता है कि कितना अच्छा है। नो डाउट कि थोड़ा कॉस्टली है मगर बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ एक आध ड्रेस जो है ना निशात का ज़रूर होना चाहिए। सेकंड वॉल्यूम में से मैंने एक सूट लिया था निशात का, इस दफ़ा मैंने मिक्सिंग ली है, सफ़ायर का भी लिया है, निशात का भी लिया है, गुल अहमद का भी लिया है, क्रिज़मा का भी लिया है। तो निशात का इस वजह से मैंने एक लिया है, अदरवाइज़ मैं 2 से 3 निशात के ले लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप ज़रूर जाएं, ज़रूर विज़िट करें। सेल लगने वाली है, सेल से फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि गर्मियों में कपड़ों की बेहद ज़रूरत होती है। और इसके प्रिंट्स भी बहुत अच्छे हैं, अभी तो बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट में चले जाओ, ऑनलाइन भी इसकी सेल लगेगी। ऑनलाइन अगर ख़रीदना चाहें तो इनकी ऑनलाइन भी पहले ऑनलाइन लगती है, उसके बाद जो है स्टोर्स पर लगती है। तो अपने करीबी स्टोर को ज़रूर विज़िट करें। चलें जी, अब यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से जो है ना आपके लिए ये कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। जो यूट्यूबर हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये कितना मुश्किल काम है। तो अगर आपकी एप्रिसिएशन होगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, हमें थोड़ी एनर्जी आएगी, मोटिवेशन होगी। अगर आप अप्रिशिएट हमें नहीं करेंगे ना तो यकीन करें ये इतना मुश्किल काम जो है हम लोग नहीं कर सकते। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हज के दिन हैं, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा सबके लिए, हर मुसलमान के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, हर बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े के लिए। बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। सबको अल्लाह पाक सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे और हमारे हुक्मरानों पर अल्लाह पाक रहम करे, हमारे मुल्क पर रहम करे, क्योंकि हमारे पास अब दुआओं के अलावा ना और कुछ भी नहीं है। हम दुआ ही कर सकते हैं। जो महंगाई है, जो बिजली इतनी महंगी है, हर चीज़ ही महंगी है, बस बहुत मुश्किल है। जो अल्लाह पाक ने भरम रखा हुआ है सबका, जो गरीब है वो तो बेचारा पिसता ही चला जा रहा है। तो खैर अल्लाह पाक ज़रूर करम करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे, गरीब की दुआ सुनेंगे। और इंशाल्लाह हमारे मुल्क पर ऐसे हुक्मरान आएंगे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होंगे, हमारे लिए बेहतर होंगे। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों के साथ, नए कंटेंट के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।